तो जनाब पहला मैच जो है वो होस्ट टीम जीत जाए, दूसरे मैच में अपसेट होते रह जाए और तीसरा मैच सुपर ओवर हो जाए। आई थिंक इससे बेहतर स्क्रिप्ट हो नहीं सकता किसी भी वर्ल्ड कप का। और T20 वर्ल्ड कप ऑफ टू अ वेरी फ्लाइंग स्टार्ट और आज ज़बरदस्त मैच हुआ। आज सुबह ये मैच था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, लेकिन जिन लोगों ने मैच देखा उनकी नींद जो है उड़ती चली गई, चूँकि मैच सुपर ओवर में जाके डिसाइड हुआ और डेविड वीज़ा वन अ मैच फॉर हिज टीम नमीबिया। आप रिपोर्ट देखिए और फिर आके हम मज़ीद बात करते हैं। तो डेविड वीज़ा जैसा ऑलराउंडर आपके पास हो तो ये फ़ायदा होता है। फैसल के 21 रन भी बनाए, फिर ओवर भी किया, तो ये वन मैन शो, वन मैन आर्मी है। लेकिन मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, ये मैच हुआ ब्रिज टाउन में, क्या आपको लगता है फैसल के, चूँकि अभी तक दो बड़ी टीम एक साथ नहीं खेली वेस्ट इंडीज़ में, तो लो स्कोरिंग जो मैचेस हुए क्या इस वजह से कि बैटिंग उस तरह मेयार की नहीं हुई? मुझे थोड़ा सा खदशा लग रहा है कि वर्ल्ड कप का रंग फीका ना पड़ जाए कि अगर इसी तरह के लो स्कोरिंग मैचेस, चूँकि वेस्ट इंडीज़ में 41 सबसे ज़्यादा मैचेस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ 16 हैं, तो ये आपको है थोड़ा सा कि हाई स्कोरिंग थोड़ा सा पैटर्न नहीं चला अब तक? सर मैं तो ये कहूँगा, जो मैंने 2 मैचेस अभी देखे हैं, इवन स्पेशली जो वेस्ट इंडीज़ और PNG का मैच था, लो स्कोरिंग गेम जो है वो ज़्यादा एक्साइटिंग लगा मुझे, क्योंकि आप इतने IPL अगर जिन्होंने देखी है 250-250 रन, वो बोरिंग हो गया था सर। मुझे लग रहा है कि ये एक्साइटिंग है और अच्छी बात ये है कि एक कॉन्ट्रास्ट है, US की पिचेस पे रन ज़्यादा बने हैं और यहाँ की, और जो आपने एक बात कही कि अभी मिनो टीम्स खेल रही हैं तो इसलिए तो रन कम नहीं बने, लेकिन ऐसा नहीं है, USA कनाडा में ज़्यादा रन बने। इट्स बिकॉज ऑफ द पिच, बट ब्यूटी ऑफ द गेम इज देयर। मतलब आप दोनों नमीबिया, ओमान में एक हमारा जो है ना शिकवा है कल वेस्ट इंडीज से, पहले बैटिंग करके जरा चौके छक्के लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कंडीशंस की वजह से वेस्ट इंडीज में दोनों टीमों ने यही किया। नमीबिया ने भी सेकंड बैट किया और वेस्ट इंडीज ने क्या यही मंत्र आपको आगे लग रहा है कि मुझे लगता है कि फिर एक स्पिन डोमिनेशन, दूसरा आपने देखा कि अकील हुसैन ने कितना शानदार ओपनिंग स्पेल किया, बॉलिंग कराई है, तो आई एम श्योर कि अल्लाह करे इमाद वसीम फिट हो जाए। मैं आपसे यही एक बात करना चाह रहा था कि अभी तक आप देखें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं। PNG से लेफ्ट आर्म स्पिनर ने अच्छा किया, अकील हुसैन ने अच्छा किया। सो हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिन में जो ऑप्शंस हैं उनको हमने इतना ट्राई आउट नहीं किया। अगर आप मैं अपने पिछले शोज में हमेशा ये बोलता रहा कि पाकिस्तान नीड्स टू हैव अ वैरायटी इन स्पिनर्स। आपके पास फैसल अकरम करके बहुत ही अच्छा स्पिनर है, उसको आप थोड़ा सा ये रहा कि उनको ज़्यादा PSL में भी चांस नहीं मिला, बट दैट्स अनफॉर्चुनेट, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सो फॉर अ कैप्टन लाइक बाबर हु इज बीन कैप्टन फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, इतने सारे टूर्नामेंट्स हो गए, वो एक टीम आप सेट नहीं कर पाए, ये एक डिसअपॉइंटमेंट है बिल्कुल। कि और आप देखें लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर इज अ वेपन। अगर आपको याद हो इंडिया की तरफ से 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह, he was the one who actually made them win the World Cup. बिल्कुल। Similarly, you need a player like left arm. राइट लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने आपको हिट आउट करना इतना आसान नहीं होता है जब आपको सपोर्ट करियो क्रॉस एंगल्स में शॉट, जहां स्पिन को हेल्प हो रही होगी। आप देखें जडेजा को देखें, रविंद्र जडेजा को देखें, इतना बड़ा टर्न आपने लेफ्ट आर्म स्पिन की बात की तो रंगना हैरात की डोमिनेशन मुझे याद आ रही है। हमारे खिलाफ 100 टेस्ट विकेट वो ले गए और पाकिस्तान ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम अगेंस्ट लेफ्ट आर्म बहुत ज्यादा। चलिए जी आज के मैच में बात करते हैं और साथ साथ ग्रुप भी आपको दिखाएंगे, जो कि अब ग्रुप का भी मजा आने लगा है। लेकिन आज का जो दूसरा मैच है जनाब वो है साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, और यकीनी तौर पर एक बड़ा स्टार स्टडेड मैच, चूँकि इसके अंदर जहां श्रीलंका की हम बात करें लॉट ऑफ स्पिन ऑप्शन एज ऑलवेज, श्रीलंका नोन टू प्रोड्यूस सम वेरी क्वालिटी स्पिनर्स। हसरंगा इज देयर लीडर राइट नाउ, द क्वालिटी स्पिनर। साउथ अफ्रीका में मरकरम, अब बहुत सारे लोग इस पर बात करना चाहेंगे, मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर मैं फैसल का एनालिसिस देता हूँ। एडम मरकरम कोई ऐसे कप्तान नहीं है, इनके ऊपर बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा फिरदौस मुंडा जो कि क्रिकेइन्फो साउथ अफ्रीका की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उन्होंने कहा कि मरकरम जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाने वाले साउथ अफ्रीका के वाहिद कप्तान है। वर्ल्ड कप जितवाया, अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट वहाँ पर जो होती है उसके अंदर उन्होंने जो है वो 2 टाइटल जितवाए अपनी टीम को। और एडम मरकरम एक ऐसे फैसल कप्तान है जो जाने जाते हैं कि वो कभी भी लाइमलाइट पसंद नहीं करते, वो कभी फ्रंट पे नहीं आना चाहते, बट ही इज़ अ लीडर। अब अंडर 19 पर जैसे हम सरफराज की मिसाल देते हैं कि एक पैटर्न से आए हैं, ये अंडर 19 से कप्तानी करते हुए आ रहे हैं, इन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपने वहाँ पे टाइटल जितवाए हैं और फिर इसी वजह से साउथ अफ्रीका जैसी टीम में इनको कप्तान मुकर्रर किया गया। हालांकि अभी ये बहुत बड़ा नाम नहीं बने हैं, क्वांटन डिकॉक का ऑप्शन था इनके पास, रबादा का साहब इनके पास, इसी तरह अगर आप कहें तो डेविड मिलर मौजूद थे, बट एक यंग कैप्टन मौजूद है और उसको उन्होंने बड़ा बैक किया है। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ मरकरम। अगर आप ये सोचो जी मरकरम कप्तान क्यों बने, तो वो ऐसे नहीं बने, वो अंडर 19 जितवाने वाले साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं। सो दोबारा स्क्वाड लेकर आते हैं फैसल, योर व्यूज ऑन साउथ अफ्रीका स्क्वाड। और आई थिंक न्यूयॉर्क में मैच है तो हमारी नजरें पाकिस्तान इंडिया मैच पे भी कि आज इस ग्राउंड पर क्या होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जहां तक आपने कप्तानी की बात की, साउथ अफ्रीका इज फेमस टू ब्रिंग इन यंग कैप्टन्स। अगर आपको स्मिथ याद हो,
बहुत यंग एज में उनको कप्तान बनाया। सो दे गिव बिलीव टू देयर प्लेयर्स। अगर आप स्क्वाड की बात करें तो एक्सेप्शनल प्लेयर्स हैं। ओपनर्स की अगर बात करें, क्विंटन डिकॉक जैसा ओपनर है, एडियन मार्करम जो इनके कप्तान है। मार्करम के बारे में अगर मजीद उनकी यूटिलिटी की बात करें, अच्छी ऑफ स्पिन करा देते हैं, बहुत अच्छे फील्डर हैं। सिमिलरली आपके पास हेंड्रिक्स जैसा बैट्समैन है, महाराज उनके बहुत अच्छे स्पिनर हैं, डेविड मिलर हैं जो फिनिशर हैं, बहुत अच्छे फील्डर हैं। नोकिया जैसा बॉलर उनके पास वापस आ गया है। रबाडा अच्छी पेस से अच्छी बॉलिंग कराते हैं। क्लासन जैसा हार्ड हिटर है। सो इफ यू टॉक अबाउट देयर टीम, दे हैव अ कंप्लीट। और आप तो टीम की बात करें, जब लुक अराउंड देयर ट्रैवलिंग रिजर्व, उनकी एनगीडी की जगह नहीं बन रही साउथ अफ्रीका की टीम में। क्वालिटी पेसर, इवन बर्गर ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया इंटरनेशनल कैरियर का, उन्होंने मैचेस जितवाए। तो ट्रैवलिंग रिजर्व भी आप उनके देखें तो क्वालिटी फास्ट बॉलर और जो कभी भी जस्ट वॉक इन कर सकते हैं साउथ अफ्रीकन टीम में। पाकिस्तान की तरह, वेरी स्ट्रांग टीम पाकिस्तान की तरह है ना। अबरार को भी हम क्वालिटी स्पिनर है उसको उधर ही रखते हैं। ट्रैवलिंग रिजर्व रखे ही नहीं, ये भी एक मौमा बना हुआ है, मिस्ट्री बनी हुई है। वी डोंट हैव अ ट्रैवलिंग रिजर्व राइट नाउ। और जी अब बात करते हैं श्रीलंका की, और श्रीलंका को आप आसान मत समझिएगा क्योंकि ये वो पिचेज हैं साउथ अमेरिका की और वेस्ट इंडीज़ की जहां इनके स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिल सकती है। हसनंगा इज़ अ वेरी क्वालिटी ऑलराउंडर। असलंका मैंडिस की सेंचुरी आपको याद होगी अगेंस्ट पाकिस्तान। एंजेलो मैथ्यूज इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस कंपेनर। शनाका, पतिराना, निसांका, सदीरा, चमीरा, थिकशाना, मधुशांका, और फिर बात करें हम वेला लागे की भी। सो हमने कल भी बात की थी या फिर परसों फैसल कि इस टीम में वो टैलेंट पोटेंशियल नज़र आ रहा है, बट वो जो एक श्रीलंकन टीम थी माजी की जिसमें बड़े स्टार प्लेयर्स होते थे, बड़े रिलायबल ऑप्शन थे, आई थिंक दिस इज़ द टूर्नामेंट जहाँ इन लड़कों को कहते हैं ना कम्स टू देयर एज, इनको यहाँ पर कुछ करके अब दिखाना है। बिकॉज श्रीलंका अपना वो रेपुटेशन थोड़ा सा खो चुका है कि ये जाइंट किलर्स हैं, ये टूर्नामेंट विनर्स हैं। हालांकि वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, इंडिया को फाइनल में हराया था, बट आई थिंक इस टीम के अंदर पोटेंशियल है कि वन ऑफ दीज प्लेयर कैन रेज हैंड एंड स्टैंड आउट परफॉर्मर बने अपनी टीम के लिए। बिकॉज इस टीम को आई थिंक एक यूनिटी की और एक साथ परफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है। दे हैव द पोटेंशियल, बट अभी तक वो पोटेंशियल दिखा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। श्रीलंका बहुत अरसे से जो है वो नई टीम डेवलप करने में लगा हुआ है, बट नाउ दे हैव टू स्टेप अप। दे हैव टू स्टेप अप एज इंडिविजुअल प्लेयर्स एंड दे हैव टू परफॉर्म बिग इन बिग टूर्नामेंट। अदरवाइज ये जो नाम है ना बहुत सारे, वो बड़े नाम नहीं बन पाएंगे। और बहुत ज़रूरी है कि अब ये एक सर्टन स्टेज से उठ के स्टेप अप करें और अपनी टीम को कुछ बड़ा जिताएं। तो ये नाम अरविंदर डिसिल्वा या संगकारा या चमिंदा वासी उस वक्त बनेंगे जब ये बड़े टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। ऑल्दो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बुरा, वर्ल्ड कप के 2023 में पाकिस्तान से वो हारे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें T20 फॉर्मेट में ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल बने हैं। इन्होंने एशिया कप पाकिस्तान को हराया था। सो स्टिल दे कैन डू वेल, बट दे हैव टू स्टेप अप इन दिस बिग टूर्नामेंट। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इनको सबसे पहले जो चीज़ करनी है फैसल वो ये है कि अमेरिका की कंडीशन में किसी तरह मैचेस जीतकर वेस्ट इंडीज़ में जो सुपर 8 है वहाँ तक आए, चूँकि वहाँ फिर ये टीम एक डिफरेंट टीम नजर आती है। अगर दे हैव अ वेरी कंट्रोल स्पिन अटैक। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो यूएस के कंडीशंस में ये लोग स्ट्रगल करेंगे। बिकॉज़ मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि इनको शायद अपनी बॉलिंग का जोहर दिखाने का मौका ना मिले, नहीं मिलेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज चल के फैसल वहां जाके ये टीम अच्छी हो जाएगी, वहां जाके ये टीम एकदम डिफरेंट टीम हो सकती है। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, इनके हेड टू हेड भी जनाब आपके साथ शेयर करेंगे। साउथ अफ्रीका का बड़ा डोमिनेंस है इस टीम के ऊपर और एक रवायती तौर पे भी, लेकिन क्या साउथ अफ्रीका पे भी हम ये ज़रूर बात करेंगे कि वो भी बड़े बड़े टीमें और लेके आते हैं। मुझे याद है कैलिस, स्टेन, बड़े लड़के, उनके पास बड़े बड़े नाम होते थे, बड़े लड़के, बट सडनली कुछ हो जाता है इनको वर्ल्ड कप में, तो दोबारा तो कुछ नहीं हो जाएगा। वो जो चौकर्स वाला टैग है कहीं वापस पलट के ना आ जाए, इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब अपने पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। और फैसल बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है श्रीलंका के खिलाफ साउथ अफ्रीका की, सिर्फ 5 मैच श्रीलंका जीता है, 11, बट ये सब बिल्कुल जीरो हो जाता है जब आप वर्ल्ड कप जैसे मैच में उतरते हैं। नाउ द अनसर्टेनिटी ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड द वेरी हिडन सॉर्ट ऑफ टैलेंट ऑफ द श्रीलंका। आई थिंक एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट आज हमें नजर आएगा और बहुत हद तक इस वर्ल्ड कप को समझने में आसानी होगी कि न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है और बाकी टीमों की जो जिनकी फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है वो कहाँ रेड हो रही है। श्रीलंका जैसी टीम जो स्पिन डोमिनेंस है, तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच। T20 की सिर्फ अगर आप बात करें ना तो इन दोनों टीमों में 4 मैचेस हुए हैं, उसमें से साउथ अफ्रीका 3 बार जीता है और श्रीलंका सिर्फ 1 बार जीता है। और श्रीलंका उस साल में जीता था जब वो चैंपियन बना था 2014 में, और वो जाहिर है वो एक टॉप की टीम थी श्रीलंका की। तो पिछले 3 मैचेस में वो T20 टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका से हारा ही है। इतना डोमिनेंस है साउथ अफ्रीका का। और इस पिच पे भी जैसे हमने पहले भी बात की कि इस जो आपकी न्यूयॉर्क की पिच है या यूएसए की जनरली जो पिच है वो ड्रॉप इन पिचेस हैं, वहाँ पे ट्रू बाउंस है। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो हमें स्टैट पढ़ा था, हमारा टाइम कम है, जल्दी से हम 3-4 टॉपिक्स पे आना है। साउथ अफ्रीका आखिरी 11 में से 9 मैचेस हारा हुआ है, अभी 3-0 वेस्ट इंडीज से हारे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उनके माइंड में होगी। आई थिंक दे नीड डेस्परेटली नीड ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। यस ये तो बात है, लेकिन देखें
ये कंडीशन मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को सूट करेंगी। और बहुत सारी बार सर जो पिछले मैचेस होते हैं ना आपके, जब आप बड़े टूर्नामेंट में आते हैं इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। जब ऑस्ट्रेलिया यूएई की कंडीशन में आ रहा था, बहुत ही अंडरडॉग आया था जब वो तक, और वो वर्ल्ड कप जीत के चला गया। सो वो उस टूर्नामेंट, और ये टूर्नामेंट है बड़ा, इसमें बहुत सारे मैचेस हैं। बिल्कुल। सो जो टीम जेलिन करेगी, जो टीम सही टाइम पे पीक करेगी और जो टीम कंडीशंस को समझेगी। देखिए पाकिस्तान का हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है बिल्कुल कि आपके पास बहुत बड़ा एक स्टाफ बैठा हुआ है जो सब एनालिसिस करनी है, रिसर्च करनी है, लेकिन आप देखें आप मैचेस वहीं पे हारते हैं जहां आप पिच को सही रीड नहीं करते। बिल्कुल, आप कंडीशंस को सही रीड नहीं करते, आप यहीं पे हारते हैं। हम इस पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर फैसला आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट उठाया कि जहां हमें स्पिनर्स खिलाने चाहिए, जहां राउंडर्स, इवन मुझे आमिर जमाल बहुत याद आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, बिकॉज ऑलराउंडर्स की जरूरत है। कल हमने देखा नबीबिया के मैच में ओमान के जिस डेविड वीजा की परफॉर्मेंस के आपको मीडियम पेसर चाहिए थे, वी डोंट हैव अ मीडियम पेसर ऑलराउंडर। आल्सो द काइंड ऑफ ऑलराउंडर ही इज। मैं रोस्टन चेस की क्यों बात कर रहा था कि टेस्ट मैच का प्लेयर है, आपको आमिर जमाल जैसे प्लेयर्स चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये ग्रिल्ड प्लेयर्स हैं, ये तैयार प्लेयर्स हैं, तैयार प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं। जैसे फैसल ने कहा ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म करना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो उनकी स्किल्ड बहुत अच्छी है। लेकिन बात अच्छी, आपको आप कल के मैचों के बारे में बताते हैं, कुछ खबरें भी शेयर करते हैं। और जनाब कल एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच और है, यानी कि आज रात, ये बड़ा मसला है इस वर्ल्ड कप में कि कल और आज को समझाना मुश्किल, और आज सुबह है बल्कि एग्जैक्टली आज सुबह, यानी कि कल सुबह यानी कि आज के 12, मैं आसान समझाता हूँ, 12 बजे के बाद जो 5:30 बजेंगे। तो जनाब अफगानिस्तान की टीम, जिनको इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे फिर देख रहे हैं, उनका मुकाबला जी एक बिल्कुल मिनोस टीम युगांडा से होगा। और कल जी इंग्लैंड स्कॉटलैंड की टीमें 7:30 बजे मध्य मुकाबले होंगी। तो ये दो मैचों पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे, उस पर थोड़ा देंगे। लेकिन जनाब कुछ पाकिस्तान की खबरें, पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन शुरू ही हुआ था कि बारिश हो गई, लेकिन चलिए हमारे पास भी दिन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और लेकिन आई एम श्योर कि फैसल को एक प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, हमारे लड़कों ने अमेरिका जाके बहुत इंजॉयमेंट भी शुरू की हुई है, अच्छी बात है, थोड़ा टाइम आउट भी लें, वो भी ज़रूरी है। आपको इंजॉयमेंट की कुछ फुटेज दिखाते हैं। कॉबॉय स्टाइल में शाहीन शाह अफरीदी की एंट्री हो रही है, ये देखें जी आप, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद और नसीम शाह को देखें। अच्छा खासा फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पर फैसल साहब। जी सर, हमारे प्लेयर्स सारे सेलिब्रिटीज तो हैं ही माशाल्लाह से, और दे हैव बीन यूज्ड टू फेसिंग द कैमरा, और अच्छे मैं देख रहा हूँ हेड एक ही सबने अलग अलग खरीदा है अलग अलग है हेड्स। गुड टू सी बॉयज एंजॉयिंग, लेकिन साथ साथ जी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगी, फिर ये वीडियो ज़्यादा अच्छी समझी जाएंगी। और अगर हमारे यहाँ आपको पता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो देखे जी, ये तो पहले ही मैं उस तरफ नहीं आ रहा। आई थिंक प्लेयर्स का टाइम आउट ज़रूरी है। गुड टू सी बॉयज एंजॉय, क्योंकि हमारी पहली, बहुत सारे लड़के से पहली मरतबा गए होंगे या दूसरी दफ़ा गए होंगे, क्योंकि इंग्लैंड में, सॉरी यूएसए में इतनी क्रिकेट होती ही नहीं है, तो इतना टाइम आपको यूजली नहीं मिलता। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जनाब एक मिस्ट्री है। आजम खान पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, उन्होंने अपने सारे के सारे इंस्टाग्राम की पोस्ट तस्वीर को डिलीट कर दिया। ये क्या इंडिकेट करता है? अंडर प्रेशर है। जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना लोग उनके बारे में बात करते हैं, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इसीलिए इतनी क्रिटिसिज्म के बावजूद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। बट क्या ओवर क्रिटिसिज्म हो रहा है? क्या बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप से पहले ये तनकीद पाकिस्तान टीम या खिलाड़ियों के लिए अच्छी है, या हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए? इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।